नमस्कार, मुंबई के शिवाजी पार्क से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। शो की हम शुरुआत महाराष्ट्र की खबर के साथ ही करेंगे, क्योंकि शनिवार के दिन महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को घेरते हुए ट्वीट किया और आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े अपने जांच में अपने ही करीबियों का इस्तेमाल बतौर गवाह करते हैं। तो वहीं जिस फ्लेचर पटेल का जिक्र नवाब मलिक ने किया, उन्होंने एनडीटीवी से कहा कि वो नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। देखिए रिपोर्ट। मेरे दामाद को 3 बार एनसीबी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने शनिवार को सोशल मीडिया के जरिए एनसीबी पर निशाना साधा। ट्वीट में नवाब मलिक ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की एक तस्वीर साझा की, जिसमें वो फ्लेचर पटेल नामक एक शख्स के साथ हैं। इसके अलावा नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की बहन और फ्लेचर पटेल की तस्वीरें साझा करते हुए दावा किया कि फ्लेचर पटेल समीर वानखेड़े के करीबी हैं और इसके बावजूद उन्हें 3 मामलों में गवाह बनाया गया है। नवाब मलिक ने इन मामलों से जुड़े दस्तावेज दिखाते हुए पूछा कि आखिर ये कैसे हो सकता है। फ्लेचर पटेल के वानखेड़े साहब के पारिवारिक क्या रिश्ते हैं, उन्हें 3 मामलों में कैसे पंच बनाया गया, क्या तीनों कार्रवाई में वो वहां उपस्थित थे, क्या मनीष भालूशाली और केपी गोसावी की तरह ही एक खिलाड़ी इस सारे एनसीबी में है वे, इसका खुलासा ये एनसीबी करे, हम मांग करते हैं। नवाब मलिक के अलावा एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी पुणे में केंद्रीय जांच एजेंसियों पर हमला बोला। नवाब मलिक के आरोपों पर फ्लेचर पटेल ने एनडीटीवी से कहा कि वो समीर वानखेड़े के परिवार वालों को जानते जरूर हैं, लेकिन वो फौज में रह चुके हैं और इस तरह की कार्रवाई में हिस्सा लेकर देश की सेवा कर रहे हैं। परिवार ये कोई चीज नहीं होता है। मैं सोल्जर हूँ, मैं एक एक्स आर्मी हूँ। फ्लेचर पटेल आर्मी सर्विस करके आया है, सो ही लुक्स एट मी एज अ सोल्जर। कि कल ऐसे जो अभी हो रहा है कोई दबाव आ जाए तो वो टूटेगा नहीं, उस पर ऐसे प्रेशर डालने की कोशिश करेगा तो वो बिकने वाला नहीं चाहिए, वो डरने वाला नहीं चाहिए। और एक एक्स आर्मी मैन से अच्छा गवाह क्या हो सकता है। और मानहानि का दावा तो ठोकूंगा, हर कल कोई भी उठेगा और एक सैनिक के ऊपर उंगली उठाएगा तो ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस पूरे मामले में जहां एनसीबी की ओर से कुछ नहीं कहा गया, तो वहीं खुद फ्लेचर पटेल ने इस बार सफाई दी। लेकिन पहले आर्यन खान के मामले में एक गवाह बीजेपी के कार्यकर्ता निकलते हैं, एक पर खुद आरोप दर्ज है और अब एक दूसरे मामले में समीर वानखेड़े के करीबी ही एक गवाह के तौर पर सामने आते हैं। ऐसे में यह साफ है कि एनसीपी ने एनसीबी के कामकाज पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के मंच के ठीक पीछे हुए लखवीर सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने आज 2 लोगों को गिरफ्तार किया। तो वहीं निहंग सरबजीत को पुलिस ने आज अदालत में पेश किया, जहां पर उसे 7 दिन की रिमांड में भेज दिया गया है। सिंघू बॉर्डर पर निहंग सिखों के हाथों मजदूर लखवीर सिंह की हत्या के मामले में एक आरोपी सरबजीत को पुलिस ने सोनीपत जिला कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने कोर्ट में आरोपी की 14 दिन की पुलिस रिमांड मांगते हुए बताया कि आरोपी ने हत्या में शामिल 4 और लोगों के नाम बताए हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए उसे लेकर पंजाब के गुरदासपुर और चंबोर साहिब जाना है। इसके अलावा हत्या में कुछ और लोग भी शामिल हैं। हत्या में इस्तेमाल हुए हथियार भी बरामद करना है। कोर्ट ने पुलिस की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। सरबजीत ने शुक्रवार शाम को खुद सोनीपत के कोंडली थाने में सरेंडर किया था और सरेंडर करने के बाद उसने ये क्लेम किया था कि उसने ही लखवीर सिंह की हत्या की। लेकिन पुलिस को इस तरह के सबूत मिले हैं जिससे ये साफ हो रहा है कि इस हत्याकांड में सरबजीत के अलावा और भी कई लोग शामिल हैं। कम से कम 5 से 6 लोग इसमें शामिल हैं, जिनके बारे में पुलिस जानकारी कर रही है। आरोपी को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। लखवीर की हत्या की जिम्मेदारी निहंग सिखों ने ली है और एक आरोपी सरबजीत ने शुक्रवार को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी का आरोप लगाकर लखवीर की हत्या बेरहमी से करते हुए उसके हाथ और पैर काटकर
बैरिकेड पर लटका दिया गया था। उसके परिवार के लोगों का कहना है कि उसे लालच देकर सिंघू बॉर्डर ले जाया गया। वो धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी कभी नहीं कर सकता। होनी चाहिए क्योंकि वो इदां दा है नहीं, पूरे पिंड चों पुछ लो भावें, वो इदां दा है नहीं जो ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਖੜਿਆ, ਇਹ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਕਿਉਂ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਪਵਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है। हमने जो पहले डीजीपी हरियाणा सरकार और चीफ सेक्रेटरी को इसके ऊपर पहले से हमने सख्त कार्रवाई करने के लिए नोटिस भेजा हुआ है और उनसे रिटर्न फैक्ट्स जो हमने रिपोर्ट भी मांगी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस घटना से पल्ला झाड़ते हुए इसकी निंदा की है। किसान नेताओं का कहना है कि उनके आंदोलन पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंदोलन पे कोई और नहीं पड़ता, ना आंदोलन का कोई मतलब है। गांव में कोई किसी का कत्ल कर रहा, देश में संविधान है, कानून है, अपना कानून अपना काम करेगा। लखवीर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसके शरीर पर 37 घाव थे। पुलिस को उसकी हत्या से जुड़े सबूत के तौर पर कई वीडियो मिले हैं जिनमें आरोपियों की पहचान की जा रही है। वहीं इस मामले के एक और आरोपी निहंग नारायण सिंह ने अमृतसर के एक गुरुद्वारे में मत्था टेका और उसके बाद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। उसका कहना है कि उसने जो किया उस पर उसे कोई अफसोस नहीं है। लखवीर की हत्या को न सिर्फ क्रूरता पूर्वक अंजाम दिया गया बल्कि हत्यारों ने इसकी जिम्मेदारी भी ली और एक आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर भी कर दिया। जिस हत्याकांड की चारों तरफ निंदा हो रही है उसके कातलों के मन में इसको लेकर कोई पछतावा नहीं। अब पुलिस इस मामले में बाकी बचे आरोपियों की तलाश कर रही है और जो आरोपी पकड़ा गया है उससे पूछताछ जारी है। सोनीपत से कैमरामैन मनु नायर के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे भारी बारिश की वजह से केरल के कई जिलों में पैदा हुए भयावह हालात के बारे में। केरल के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से भयावह हालात हैं। 5 जिले तो ऐसे हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। केरल के 5 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पथनमथिट्टा, कोट्टायम, एर्नाकुलम, इडुक्की और त्रिशूर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने भारी बारिश की आशंका को देखते हुए लोगों से सतर्कता बरतने को कहा है। हालात के मद्देनजर कई इलाकों में सेना तैनात कर दी गई है। एयरफोर्स को भी स्टैंड बाई पर रखा गया है। और इस पूरे मामले में ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी स्नेहा मैरी कोशी के पास। काफी जोरदार बारिश हो रही है केरला के काफी जगहों में। 6 डिस्ट्रिक्ट्स में रेड अलर्ट्स हैं, बाकी 6 डिस्ट्रिक्ट्स में अगर देखें तो वहां पे ऑरेंज अलर्ट्स हैं। ये आज के लिए है। कल सुबह से अगर देखा जाए आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है कि आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल होंगे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, लेकिन उसके बाद इंटेंसिटी कम होने लगेगा। कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट वर्स्ट अफेक्टेड है केरला में। कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट के कुछ भाग जो है रूरल एरिया है, वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, उसके बाद बाढ़ आया और वहाँ पे अगर देखिए बहुत ड्रामेटिक विजुअल्स हैं, जैसे लोगों को बस से निकाला जा रहा है। वो बस भी 3/4 पानी में धसा हुआ दिख रहा है। उसके अलावा पथनमथिट्टा से भी बाढ़ के विजुअल्स आ रहे हैं, जैसे लोग वहां पे स्टैंड हुए हैं। आर्मी को मूव किया गया है स्टेट के रिक्वेस्ट पे। कांजिरापल्ली कोट्टयम का जो भाग है वहां पे, क्योंकि वहां पे रेस्क्यू टीम्स को पहुंचना मुश्किल हो रहा था, नेवी से रिक्वेस्ट किया गया असिस्टेंस के लिए, एयरलिफ्टिंग के लिए। वहां पे जो स्ट्रैंडेड फैमिलीज हैं उनको एयरलिफ्ट करने के लिए एयरफोर्स भी स्टैंड बाय पे है। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र दयालकर और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।